कथित लव जिहाद शोर के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनना किसी भी बालिग युवक युवती का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि यह अधिकार देश के हर नागरिक को संविधान से मिला है। बेंगलुरु निवासी एचबी वाजिद खान की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान द्वारा दो व्यक्तियों के निजी संबंधों को लेकर दी गई ये आजादी का अतिक्रमण किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है और इसमें धर्म और जाति भी कोई मायने नहीं रखती। यूपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन नियमावली 1976 को खत्म करने जा रही है। इस स्कीम के तहत अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से 50,000 रुपए नगद दिए जाते थे। यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित किया है और लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल अंतर धार्मिक विवाह करने वाले 11 जोड़ों ने इस स्कीम का लाभ उठाया था, लेकिन इस साल इस स्कीम के तहत कोई रकम जारी नहीं की गई है। गुजरात में मास्क नहीं पहनने वालों को कोरोना सेंटर में सेवा करनी पड़ेगी। इस सेवा के दिन 5 से 15 हो सकते हैं। ये दिन बिना मास्क पकड़े जाने वाले लोगों की उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए तय किए जाएंगे। गुजरात में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच भी कई लोग मास्क नहीं पहन रहे। ऐसे लोगों से कोरोना सेंटर में सेवा करवाने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया और सरकार से नोटिफिकेशन जारी करने को कहा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक अहम मुद्दा है, मास्क लगाना सभी के लिए जरूरी है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने से ठंड से मामूली राहत मिली है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 7 दिसंबर के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी की संभावना है, जिससे 9 दिसंबर के बाद दिल्ली में फिर से ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ तापमान में और गिरावट आ सकती है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को आखिरकार 3 महीने बाद एनडीपीएस कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 2 बार और सेशन कोर्ट से 2 बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। आपको बता दें कि मामले की जांच एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद शुरू हुई थी। शौविक को ड्रग पेडलर अब्देल बासित परिहार के बयान के बाद 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि वो जैद बिलात्रा और कैजान इब्राहिम से ड्रग्स लेता था। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद सनी देओल कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर सनी देओल ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दें कि सनी देओल के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय की सेहत में अब सुधार है। अब उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर्स ने राहुल की स्पीच और फिजिकल थेरेपी पर काम शुरू कर दिया है। राहुल रॉय के बहनोई रोमीर ने बताया कि वो अब खतरे से बाहर हैं। राहुल करगिल में फिल्म एलएसी लिव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे, तभी उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत इस साल याहू इंडिया पर सर्च किए गए जाने वाले कलाकारों में सबसे आगे हैं। वो 2020 के मोस्ट सर्च पर्सन बन गए। इसी के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम भी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले के बाद आरोप प्रत्यारोप और फिर ड्रग्स केस को लेकर रिया चक्रवर्ती भी काफी सुर्खियों में रही। इस लिस्ट पे सर्च के मामले में वो 3रे नंबर पर रही। याहू की ओर से शेयर की गई लिस्ट में मेल सर्च में सुशांत सिंह राजपूत के बाद अमिताभ बच्चन का ज्यादा सर्च किया हुआ नाम है, फिर अक्षय कुमार और सलमान खान का नंबर आता है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपनी बढ़ती उम्र को लेकर चिंतित है। 8 दिसंबर को 85 साल के होने जा रहे धर्मेंद्र को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि उनके फैंस उन्हें प्यार करना बंद कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने दिल की बात सबके सामने रखी और कहा कि वो खुद को बूढ़ा महसूस नहीं करते, बल्कि नए काम के लिए एक्साइटेड रहते हैं। धर्मेंद्र ने कहा कि 60 साल का होने के बाद से उन्होंने अपनी उम्र की गिनती करना बंद कर दिया था।
आश्रम के बाद प्रकाश झा मथुरा के एक गांव की गलियों में जीवन की एक अनोखी दास्तां को बयां कर रहे हैं। एक ऐसा जीवन जहां सांसें तो चल रही हैं, लेकिन हर पल वो अपनी उलझी जिंदगी से अपने जीने की कीमत मांगती है। इस फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे। मट्टू की साइकिल के बारे में प्रकाश झा ने कहा कि ये कहानी एक आदमी और उसकी साइकिल की है। उस आदमी के गांव से एक एक्सप्रेसवे गुजरती है, लेकिन उसके नीचे जीवन एक घोंगे की गति से चलता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा वनडे टीम इंडिया ने 13 रन से जीत लिया है। शार्दुल ठाकुर के 3 विकेट और बुमराह नटराजन के 2-2 विकेट की बदौलत पूरी कंगारू टीम 49.3 ओवर में 289 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान फिंच और मैक्सवेल ने अर्धशतक जमाया, लेकिन टीम को जिता नहीं सके। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया पहले ही वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर चुका है। इससे पहले इस मैच में कैनबरा वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छे हाथ दिखाए। भारतीय कप्तान विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने 50 रन बनाए। पांड्या और जडेजा ने छठे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी भी की, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 302 रन बना लिए थे। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 92, जडेजा ने 66 रन, विराट कोहली ने 63 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए एस्टन एगर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। कैनबरा वनडे में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली ने मैच में 23 रन बनाते ही सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। ये रिकॉर्ड पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन ने 12,000 रन बनाने के लिए 309 मैच खेले थे। वहीं कोहली ने 251 मैचों में ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले सचिन ने सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली ने ही तोड़ा था। इंग्लैंड ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 की पोजीशन छीन ली है। साउथ अफ्रीका को टी20 सीरीज में 3-0 से हराने के बाद वो रैंकिंग के टॉप पर पहुंच गई है। इंग्लैंड वनडे रैंकिंग में भी नंबर 1 पर बरकरार है, जबकि टेस्ट रैंकिंग में वो चौथे पायदान पर है। टी20 में टीम इंडिया तीसरी पोजीशन पर बरकरार है, वहीं वनडे में भारत दूसरे और टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर है। जुलाई 2021 में जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के लिए ऑर्गेनाइजर्स जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। अब खबर ये आ रही है कि वो जल्द ही ओलंपिक के दौरान विदेशी दर्शकों को जापान आने की इजाजत देने वाले हैं। विदेशी दर्शकों को वैक्सीनेशन और क्वारंटीन होने की जरूरत भी नहीं होगी। उन्हें सिर्फ कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट में विदेशी दर्शकों की सटीक संख्या नहीं बताई गई है। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार खतरे में पड़ गई है। गठबंधन सहयोगी बेनी गेंट्स ने नेतन्याहू पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। गेंट्स ने कहा है कि वो संसद में सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और अब बेहतर यही होगा कि देश में नए चुनाव कराए जाएं। गेंट्स ने कहा है कि वो ये नहीं चाहते कि सरकार फौरन गिर जाए। आपको बता दें कि बेनी गेंट्स देश के रक्षा मंत्री हैं। न्यूजीलैंड की संसद ने क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया है। प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने यह ऐलान किया। बिल के मुताबिक देश के सभी सरकारी विभागों और इंस्टीट्यूशंस को साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक ये बिल ग्लोबल वार्मिंग के एवरेज लेवल को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लक्ष्य में मददगार साबित होगा। दुनिया में करीब 30 देशों ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान किया है। इसमें ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस भी शामिल है।